दोस्तों नमस्ते, आप सुन रहे मुझे यानी आपके अपने दोस्त शंकर को। और आज हम बात करेंगे कि फाइंड, गो टू, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होते हैं, इसे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें किसी का सहारा ना लेना पड़े, हम डायरेक्ट ही अपने वर्ड के जितने भी कमांड हैं वो खुद से ला सकें और उसे सेव करके रख सकें, और किस तरह से हम उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे हम कुछ ही क्षणों में। तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, फाइंड क्या होता है? फाइंड ये होता है कि हम किसी भी शब्द को, किसी भी लाइन इत्यादि को हम क्षण में खोज सकें, इसके लिए इस्तेमाल होता है फाइंड। फाइंड का मतलब खोजना, हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिख के रखे हैं, कुछ लाइन लिख के रखे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो द शब्द है उसको मैं ढूंढूं। तो दोस्तों आप पहले सेलेक्ट करके भी इसे खोज सकते हैं या फिर बिना सेलेक्ट किए भी खोज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिना सेलेक्ट किए ही खोज लेता हूँ, या चलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए से। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट कमांड टाइप करूँगा, कंट्रोल+F, फल वाला F। यहाँ पे फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और ये है सर्च में मैं हूँ। तो सर्च में मैं द ढूंढना चाहता हूँ, तो टी टाइप करूँगा, THE, द लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं टैब करता हूँ और बताता हूँ क्या है। यहाँ पे ये कह रहा है कि 6 मैचेस, यानी कि जो इतने मैंने लिखे हैं उसमें 6 जगह द का उपयोग किया गया है। और एक बार टाइप करेंगे, ये पूछ रहा है कि आप किसमें नेविगेशन करना चाहते हैं। फाइल टैब, यहाँ पे हम पेज को भी ढूंढ सकते हैं। ये पूछ रहा है ब्राउज पेज, बट मुझे ब्राउज पेज नहीं करना। ये पूछ रहा है कि ब्राउज द रिजल्ट, यानी क्या आप अपने रिजल्ट को ढूंढना चाहते हैं, यानी जो आपने लिखा है वो प्रीवियस सर्च, यानी आपने कोई और सर्च किया होगा तो वो यहाँ से प्रीवियस करके उसको ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट सर्च, यानी आप आगे नहीं चाहते कि ये जो आप सर्च कर रहे हैं वो ना करें, अगला आप सर्च करना चाहते हैं, वहां भी आप जा सकते हैं। देखिए ये बता दिया 1 of 6 मैचेस, यानी ये जो पहला हमारा जो द है वो पहले ही लाइन में है, द क्लास आर 5 स्टूडेंट्स। हम डाउन एरो करेंगे, देखिए द बर्ड्स आर 5 स्टूडेंट, यानी इस तरीके से जहां जहां द है ये वहीं जा रहा है। अब the birds are flying in the sky. 5 of 6, 4 of 6 matches in the name of Jesus. Navigate. In the name of Jesus. मान लीजिए कि मुझे इसी लाइन पे जाना है तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। एंटर किया, इसके बाद टैप करते हैं 5 of 6 matches. Welcome to the class. 4 of 6 matches in the name of Jesus. Navigate. In the name of Jesus है, मैं इसी लाइन में जाना चाहता हूँ तो एंटर कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, स्किप कर देता हूँ। Microsoft Word document. अब देखिए मैं डायरेक्ट वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसको इंसर्ट टैब से चेक करें। Microsoft Word document edit focused mode. सॉरी ये फोकस है, यहाँ पे हम अप एरो करेंगे, डाउन। देखिए अप एंड डाउन एरो से हमने चेक किया तो इन द नेम ऑफ जीसस इसने पढ़ दिया। हम डायरेक्ट इसको इंसर्ट टैब करेंगे, ठीक है, सॉरी। तो इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं। हम अपना करंट लाइन चेक करेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस। हम चाहते हैं कि कोई और शब्द फाइंड करें, कंट्रोल F करेंगे। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट टाइप करता हूँ, STUDENT, स्टूडेंट देख टाइप किया। अब यहाँ पे मैं शिफ्ट टैब कर देता हूँ डायरेक्ट वहां पहुंचने के लिए, और शिफ्ट टैब। देखिए इसने बता दिया कि 3 जगह हमने स्टूडेंट शब्द जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देख लेते हैं
कि वो कौन कौन सा है। 2 on 3 matches, DS 3 on 3 matches. How are you students? Navigates to sir. तीसरे नंबर पर हमारा फोकस है हाउ आर यू स्टूडेंट लिखा हुआ है। 2 on 3 matches, dear student. Navigates to sir. Dear student. 1 on 3 matches. The class of 5 students. द क्लास आर 5 स्टूडेंट। 3 ही जगह हमको स्टूडेंट मिले हैं। मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा नंबर वाला है उसमें जाऊँ। 2 on 3 matches, dear student. Navigates. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ। Word document. अब देखते हैं इंसर्ट एफ से अपना करंट लाइन चेक करके। Page 1, section 1, dear student. देखिए डियर स्टूडेंट वाले लाइन पे मैं था, यानी स्टूडेंट शब्द पे ही मेरा कर्सर है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज को आसानी से खोज सकते हैं और वहां तक हम फाइंड के माध्यम से पहुंच सकते हैं, जिसके लिए मैं शॉर्ट कमांड उपयोग कर रहा था Ctrl+F। अब दोस्तों आता है गो टू का नंबर। गो टू वो होता है जहां आप एक बार में पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये फाइंड के माध्यम से भी वहां पहुंच के दिखाया, अब गो टू के माध्यम से भी हम आपको पहुंच के दिखाते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट कमांड टाइप करेंगे Ctrl+G। गो टू का गो पहला शब्द है, सॉरी पहला लेटर है जी। फाइंड का पहला लेटर था एफ। एफ के लिए हमने कंट्रोल लगाया, एफ फाइंड चला गया। Ctrl+G टाइप करेंगे गो टू के लिए। इसके लिए भी आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, बिना सेलेक्ट किए भी कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप सेलेक्ट करके करें, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 20-25 पेज का डॉक्यूमेंट है तो आप सेलेक्ट करके करें। मेरा यहाँ पे एक ही पेज है, मैंने Ctrl+G टाइप किया है। अब यहाँ पे मैं अपना फोकस चेक करता हूँ कहाँ पर है। Find and replace dialog, enter plus and to move relative to the current location. Example, +4 will move forward 4 items. ठीक है, यहाँ पर मेरा करंट लोकेशन वो पूछ रहा है और गो टू में हम इस वक्त हैं, Ctrl+G से आए हैं। अब यहाँ पे हम टैब करेंगे। Next button, Alt+D. यहाँ पे हम कोई नेक्स्ट कुछ हमने किया हुआ तो उसके नेक्स्ट पे जा सकते हैं या Enter page number. Edit प्रीवियस में भी जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा पेज नंबर पे है, जो बॉक्स है हमारा पेज नंबर पर आया हुआ है। यानी आप यहाँ पे पेज करके भी सर्च कर सकते हैं। एक बार शिफ्ट टैप करते हैं। Find and replace dialog, enter plus and to move relative to the current location. Example, +4 will. सॉरी टैप करते हैं। Find and replace dialog, enter plus and to move relative. एंटर प्लस एन। Find and replace dialog, enter plus and to move relative to previous button, Alt+S. यहाँ पे हमने जो कुछ भी पहले किया था वो प्रीवियस में भी जा सकते हैं। Close button. Close. Control go to. टैप कंट्रोल गो टू। इस गो टू के बाद Go to what? List page. गो टू व्हाट हमको टैप से एक्सप्लोर करना है। गो टू व्हाट मिला, यहाँ पे जो है यहाँ पे पेज है, हम डाउन में करेंगे Section. सेक्शन, यानी आप सेक्शन बाय सेक्शन भी वहां पे जा सकते हो। Line. लाइन बाय लाइन भी जा सकते हैं। Bookmark. बुकमार्क टू बुकमार्क भी जा सकते हैं। Comment. कमेंट भी कमेंट जा सकते हैं। फुटनोट, Endnote. एंडनोट, Field. फील्ड, Table. टेबल, Graphic. ग्राफिक, Equation. इक्वेशन, Object. ऑब्जेक्ट, Heading. हेडिंग। हेडिंग बाय हेडिंग भी जा सकते हैं। किसी खास हेडिंग में जाना है तो वहां जा सकते हैं। Object. Equate. Graphic. Table. Field. Endnote. Footnote. Comment. Bookmark. Line. मैं अप डाउन एरो से इसको मूव कर रहा था। मैं लाइन पे हूँ, अब मैं लाइन पे जाना चाहता हूँ, किसी खास लाइन पे। एंटर करूंगा। Replace dialog, enter plus and to move relative. ये पूछ रहा है कि आप किस में जाना चाहते हो। Enter line number. Edit Alt+E blank. लाइन नंबर मांगा, मैं यहाँ पे दूसरे लाइन पे जाना चाहता हूँ। 2. 2 टाइप कर दिया और यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा Selected. और स्किप कर देता हूँ। Document 1 Microsoft. यहाँ पे अब मैं अपना लाइन चेक करता हूँ क्या है मेरा दूसरा लाइन। इंसर्ट प्लस डाउन अप एरो। The spelling error birds are spelling error flying in the sky. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये है मेरा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये मेरा सच में दूसरा लाइन है। The class of 5 students. मैंने अप एरो किया, द क्लास आर 5 स्टूडेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं दूसरे लाइन पर था। अब मैं आपको डायरेक्ट 6 लाइन पे पहुंच के बताता हूँ वापस से। Ctrl+G करेंगे। Find and replace dialog, enter. Ctrl+G किया तो गो टू का एडिट बॉक्स आया और यहाँ पे जो लाइन पे मेरा कर्सर है, अब यहाँ पे अगर हम कुछ और सर्च करना चाहेंगे टैप करेंगे। Go to button Alt+D. Close button. Tab Control. Go टैप to. कर रहा हूँ। Go to what? List line. गो टू व्हाट मिलेगा, यहाँ पे लिस्ट है, पेज, लाइन, ये सब। तो मेरा लाइन पे ही कर्सर है क्योंकि मैंने लाइन ही चुनना है। Find and replace dialog, enter. एंटर करेंगे
अब यहाँ पे लाइन नंबर पूछ रहा है, Unselected. यहाँ पे मैं 2 नहीं करूँगा, Blank. 2. यहाँ पे मैं इसको 5 कर देता हूँ। 6. अच्छा 6 कर दिया, तो चलो 6 में ही चले जाते हैं। 6 selected. 6 सेलेक्टेड बोला, एंटर किए तो अब यहाँ पे स्किप कर देंगे। Document 1. अब देखते हैं, ये मेरा 6 लाइन है। Numlock on. Numlock off. नमलॉक ऑफ किया, नंपैड 8 प्रेस करेंगे तभी भी मेरा करंट लाइन बताएगा। How are you students? हाउ आर यू स्टूडेंट्स, ये मेरा 6 नंबर का लाइन है। तो देखा, इस तरह से हम GoTo के माध्यम से कैसे आसानी से अपने पेजेस लाइंस पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब क्या आप चाहते हैं कि फाइंड आप कोई भी शब्द जो है वो कुछ गलत लिख दिए हैं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, या कोई शब्द ऐसा है जो आप टाइप कर दिए हैं और वो शब्द चाहते नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट में रहे, उसके जगह आप रिप्लेस करें। जैसे कि होता है ना कि जाओ जाओ जाओ, तुमने हमको ये दिया था ना, हमको ये नहीं लेना, तुम इसके बदले मुझे दूसरा दो। जैसे कि हमारा चार्जर खराब हो जाता है तो हम दुकान वाले के पास जाते हैं, उसको उसका कवर देते हैं, उसमें उसको दिखाते हैं कि भैया ये देखिए इसमें इतने महीने की वारंटी है, अभी तो इतने ही दिन हुए हैं, ये खराब हो गया, तो आपको वो चार्जर लेता है, दूसरा चार्जर आपको बदल के दे देता है। यही काम होता है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अनसेलेक्ट करके बिना सेलेक्ट किए भी करेंगे तो भी अच्छा है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा ट्रिक ने काम किया। जैसे कि फाइंड का पहला अक्षर F था तो हमने Ctrl+F किया था, GoTo का पहला अक्षर G था तो हमने Ctrl+G किया था। रिप्लेस के लिए दोस्तों ऐसे तो R होना चाहिए, लेकिन वो ट्रिक नहीं है, यहाँ पे H है, Ctrl+H करेंगे, Find and replace dialog. डायरेक्ट हमारा आ गया फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, इसको हम चेक करते हैं। इंसर्ट प्लस टाइप करेंगे, फोकस, Find and replace dialog. फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग टैप कर लेते हैं, Replace with. Edit Replace alt plus with. I blank. और टैप करेंगे Find and replace dialog. More greater button. फाइंड एंड plus रिप्लेस F. डायलॉग बॉक्स, Replace button alt plus R. रिप्लेस बटन ऑल्ट प्लस आर, Replace all button alt plus रिप्लेस A. बटन ऑल्ट प्लस ए। अब यहाँ पे जो रिप्लेस बटन ऑल्ट प्लस आर बोल रहा था, वहां पर आपका एक ही चीज रिप्लेस होगा, यानी जो भी आप करेंगे वो एक ही बार रिप्लेस होगा, एक ही शब्द में रिप्लेस होगा। जैसे मान लीजिए मेरा स्टूडेंट जो है वो 3 जगह है, तो यदि मैं स्टूडेंट को कोई और शब्द से रिप्लेस करूंगा, ऑल्ट प्लस आर में करूंगा, तो वो एक ही जगह का जो स्टूडेंट है उसको बदल देगा, बाकी जगह को वही रहने देगा। और रिप्लेस बटन ऑल्ट प्लस ए बोला, इसका मतलब वो सारे जगह को रिप्लेस कर देगा। यानी स्टूडेंट अगर मेरा 25 बार भी होता और वहां पर मैं चेंज करता ऑल्ट रिप्लेस बटन ऑल्ट प्लस ए से, तो 25 जगह स्टूडेंट को वो कुछ और बदल देता, यानी जो हम चाहते वो बदल देता। टैप करेंगे, Find next button alt plus F. फाइंड नेक्स्ट, यानी आप कुछ सर्च करना चाहते हैं और दूसरा, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट में क्लिक कर सकते हैं। Cancel button. कैंसिल बटन, Tab control replace. टैप कंट्रोल रिप्लेस, Find what? Edit alt plus N. फाइंड व्हाट। यदि हम डायरेक्ट Ctrl+H करते हैं तो हमारा कर्सर फाइंड व्हाट पे ही रहता है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं जीसस, तो जीसस हम टाइप करेंगे JIJUS, टाइप कर दिए। यहाँ पे रिप्लेस विथ करते हैं, Just replace with. Edit alt रिप्लेस plus विथ, R. यहाँ पे हम करते हैं गॉड, GOD, गॉड कर दिए। यहाँ पे फिर टैप करेंगे Dot. Find and replace dialog. More replace button alt plus और R. टैप किए रिप्लेस बटन ऑल्ट प्लस आर। यहाँ पे हम नहीं करेंगे Replace all button alt plus A. रिप्लेस बटन ऑल्ट प्लस ए, हो सकता है जीसस कई जगह में हो, है ना, तो हम नहीं पता, तो रिप्लेस बटन ऑल्ट प्लस ए में ही क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। Microsoft Word dialog. Word has completed its search on the document and has made one replacement. OK button. ये बताया कि आपका जो शब्द है, आपने जो बदलना चाहा है वो एक ही जगह है, तो हम एक ही जगह रिप्लेस कर दिए हैं। कौन से शब्द से किस शब्द को? जीसस शब्द से गॉड शब्द हमने रिप्लेस कर दिया है। Help button alt. OK button. ओके बटन है, स्पेस या एंटर करेंगे। Space. Find and replace dialog. Find what? Edit replace. Find and replace document. अब देखते on हैं, Microsoft स्किप Word. कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा जो तीसरी लाइन पे था इन द नेम ऑफ जीसस,
वहां पे हम देखते हैं कि क्या इन द नेम ऑफ जीसस है या इन द नेम ऑफ गॉड है, The class of क्योंकि हमने जीसस को गॉड शब्द से रिप्लेस किया था। in the name of God. देखो इन द नेम ऑफ गॉड, जीसस शब्द हट गया, अब उसकी जगह में गॉड आ गया। हम जो है ये अब स्टूडेंट शब्द को बदलते हैं, Ctrl+H करेंगे। Find and replace type. अब यहाँ पे फाइंड वर्ड पे हमारा कर्सर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं STUDENT। अब यहाँ पे हम टैब करेंगे, Student replace with. रिप्लेस edit alt विथ, plus I. रिप्लेस विथ को हम रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट को किससे, टीचर, TEACHER, टीचर। Teacher. Find and replace dialog. Replace button alt plus R. Replace all button alt plus A. टैप टैप से रिप्लेस बटन Alt+A में गए, एंटर। Microsoft Word dialog. Word has completed its search on the document and has made 3 replacements. OK button. 3 रिप्लेसमेंट, यानी कि 3 जगह स्टूडेंट थे, वो तीनों ही जगह ये टीचर में बदल देगा। ओके बटन पे हमारा कर्सर है, Help OK button space. Enter. Find and replace dialog. Find what? ठीक है, Edit alt document. स्किप कर देंगे इसको। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले लाइन में हमारा स्टूडेंट था, क्या वो बदला A है, class of 5 teachers. 5 टीचर्स। ठीक है, अब The birds are flying in the name of God. Welcome to the class. Dear teacher. डियर टीचर, How are you I am fine and how are you teachers? हाउ आर टीचर, मतलब जितने भी जगह स्टूडेंट शब्द था वो सारे जगह को इसने क्या किया, टीचर कर दिया। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे स्पेसेस को भी रिप्लेस कर सकते हैं। कई बार हम लोग लिखते लिखते कहीं जगह 3 स्पेस छोड़ देते हैं, कहीं कहीं 4 स्पेस छोड़ देते हैं, कहीं कहीं 2 स्पेस छोड़ते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जो स्पेस है उसको भी आप सिंगल स्पेस में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम Are you teachers? Space T. टीचर में हम Space. 2-3 स्पेस कर दिए, U O Y. Space Y. Space. I don't pen say out of page. E. Space spelling U. J. Out of spelling error. Space. स्पेस है, Space. 2 स्पेस कर देते हैं। The और class of 5 teachers. H. E. Space C. Space C. Space. ठीक है, हमने कई जगह कुछ भी स्पेसेस कर दिए हैं। Ctrl+H करेंगे। Find and replace style. अब यहाँ पे फाइंड वर्ड पे कर्सर है, 2 स्पेस करेंगे, यहाँ हमको डबल स्पेस को सिंगल में बदलना है। Space. अब यहाँ पे हम एक बार Replace टैब with. रिप्लेस Edit विथ, alt. हम सिंगल स्पेस से रिप्लेस करना चाहेंगे। Space. Selection removed. अब यहाँ पे हम रिप्लेस बटन Alt+R में जाएंगे, टैप टैप, Replace button alt plus R. Replace all button alt. सॉरी रिप्लेस बटन Alt+A में गए, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। Microsoft Word dialog. Word has completed its search on the document and has made 5 replacements. 5 रिप्लेसमेंट है, यानी 5 जगह हमारा रिप्लेसमेंट करेगा। OK button. टैप टैप से ओके पे गए, Space. Find and replace dialog. Space कर Find दिए। what? Edit alt plus N selected. अब दोस्तों क्या हो, आपका उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि इसने हमारे जो डबल स्पेसेस थे उसको सिंगल में तो बदल दिया, लेकिन कहीं कहीं हमने 3-4 स्पेस छोड़े थे उसको ये डबल स्पेसेस बना दिया है। तो यहाँ पे हम अगेन वही काम करेंगे, रिप्लेस बटन Alt+A पे जाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है ना। हमने एक बार जो कर दिया है वो डाटा यहाँ पे है, तो हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधे रिप्लेस बटन Alt+A पे जाएंगे। Replace more greater button alt. Replace button alt plus R. Replace all button alt plus A. Space. Microsoft करेंगे। Word dialog. Word has completed its search on the document and has made 2 replacements. 2 OK button. रिप्लेसमेंट अभी भी बचे थे, ओके कर देते हैं यहाँ पे। Space. Find and replace type. Replace. और Find and replace button alt plus R. Replace all button alt plus A. दोबारा रिप्लेस बटन Alt+A करते हैं। Space. Microsoft Word dialog. Word has completed its search on the document and has made 0 replacements. OK button. ओके दोस्तों, जब तक 0 रिप्लेसमेंट ना आए तो हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हमारा ये जो पूरा स्पेस है वो सिंगल में बदल गया। यहाँ पे देखिए हमारा 0 रिप्लेसमेंट आ गया। Document. अब हमने जितने भी जगह 2 स्पेस 3 स्पेस छोड़ दिए थे वो सब जगह पे क्या हो गया, हमारा ये बदल दिया है। ठीक है, सिंगल स्पेस से। अब इस तरह से हमने तो यहाँ पे सीख लिया कि फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू इत्यादि। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि हमें किसी का सहारा ना लेना पड़े, हमें अपने वर्ड्स के सारे ही कमांड एक बार में मिल जाए किसी के बिना सहारे के। तो आप अपने किसी भी पेज में ये ऐसा कर सकते हैं, यानी किसी भी
डॉक्यूमेंट के अंदर यानी वर्ड फाइल एक ब्लैंक फाइल ओपन करेंगे और Document 5, Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. ठीक है, हम एक ब्लैंक फाइल ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं, आप चाहें तो उसी भी पेज में ला सकते हैं, लेकिन अच्छा हो कि आप नया ब्लैंक फाइल ओपन करें वर्ड का और यहाँ पे हम लाएंगे। इसको बोलते हैं मैक्रो। जी हाँ दोस्तों, मैक्रो। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट कमांड ऑल्ट और फंक्शन बटन 8 यानी F8। Macros dialog, macro name, edit alt plus. यहाँ पूछ रहा है मैक्रोस डायलॉग मैक्रोस नेम, तो यहाँ पे हम लिस्ट टाइप करेंगे LIST, डाउन एरो करेंगे। लिस्ट कमांड सेलेक्टेड बोल दिया, यानी जो हमारा कमांड है वो लिस्ट में हमको चाहिए सारे वर्ड के, इसलिए हमने लिस्ट टाइप किया, डाउन एरो किया तो लिस्ट कमांड सिलेक्टेड बोला। हम टैब करेंगे Macros dialog, run button alt plus R. रन बटन ऑल्ट प्लस R। यहाँ पे हम फिलहाल रन नहीं करते हैं, एक बार टैप करते हैं। Step into button alt plus S. स्टेप इनटू ऑर्गेनाइजर। Macros in, combo box word command alt plus A. यहाँ पे मैक्रोस इन में वर्ड कमांड हमारा ऑलरेडी है, लेकिन अगर आपके में नहीं होगा तो आप यहाँ पे ऑल्ट प्लस डाउन एरो करेंगे और डाउन एरो के माध्यम से आप वर्ड कमांड पे स्पेस कर देंगे तो वर्ड कमांड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड कमांड है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आता है। Macros in, combo box doc, word command, normal dot dot and Normal, template, all active, normal dot dot and global template. बहुत सारा है। Word commands. हमको चाहिए वर्ड कमांड। वर्ड कमांड पे हम अपना फोकस रखेंगे और टैप करेंगे। Macros dialog, macro name, edit alt plus M selected list commands. यहाँ पे हमने नाम दे दिया था Macros dialog, run button alt plus R. रन बटन ऑल्ट प्लस R। आप डायरेक्ट R भी प्रेस करेंगे तो रन हो जाएगा। यहाँ पे हम स्पेस या एंटर कर देते हैं। List commands dialog, create a new document, which lists, current यहाँ keyboard पे settings, radio button, checked alt plus C, space. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि Space. OK button. ओके बटन ढूंढेंगे टैप टैप से और एंटर कर Document 6, देंगे। Microsoft Word, अब देखिए यहाँ पे हमारे सारे ही कमांड जो है वो आ गए हैं। command name, कंट्रोल हम करेंगे, देखिए कमांड नेम, column 2 modifiers, कंट्रोल डाउन एरो करेंगे, column 3 key, की column 4, row Column 2 4. command name, column 1 all caps. यहाँ पे अब पूरा आ गया ऑल कैप्स। दोस्तों जो इसमें बता रहा है कि 3 कॉलम है आपके, पहला में उसका वो देगा नाम क्या है उसका, और दूसरे में मॉडिफायर की, तीसरे में आपको उसका और कमांड आपको बताएगा कि इसके साथ आप क्या करेंगे। मॉडिफायर की आपको पता है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट विंडो ये सब क्या है, मॉडिफायर की है। इसके साथ आप क्या और प्रेस करेंगे तो क्या होगा वो आपको बताएगा। और ये यहाँ पे जो वर्ड कमांड आया है ये टेबल फॉर्मेटिंग में है। टेबल फॉर्मेटिंग में हम कॉलम या रो में पहुँचने के लिए हम डाउन डाउन एरो करते हैं और कॉलम में पहुँचने के लिए हम कंट्रोल ऑल्ट को दबा करते हैं और राइट एरो करते हैं। यहाँ पे हम डाउन एरो करेंगे तो रो में पहुंचेंगे और राइट एरो करेंगे तो राइट लेफ्ट के माध्यम से हम कॉलम में मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल कैप्स है, ऑल कैप्स का देखते हैं क्या कमांड है। कंट्रोल और ऑल्ट को हमने होल्ड किया हुआ है, यहाँ पे हम राइट एरो करेंगे। Modifiers column 2 control plus shift plus. ऑल कैप्स के लिए ये बता रहा है, मॉडिफायर की इसका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और राइट एरो। Key column 3A. की कॉलम ए, यानी आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए टाइप कर देंगे तो आपका जो भी आपने लिखा है वो ऑल कैप्स में आ जाएगा, जितने भी यानी कैपिटल में हो जाएंगे सारे ही आपके। और राइट एरो Edge of table. एज ऑफ टेबल, यानी इसके अलावा और कोई कॉलम नहीं है। Edge of table. अब Incoming call. Normally on dot. Standard. Navigator button. हम एक बार यहाँ पे डाउन एरो करेंगे। Row 3 F5. Edge of table. Edge of modifiers column 2 alt plus. Command name column 1 app restore. ऐप रिस्टोर, Modifiers इसका क्या है? column 2 alt plus. ऑल्ट प्लस Key column 3 F5. F5, यानी ऑल्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो आपका जो भी है वो रिस्टोर हो जाएगा। Row 4K. Command name column 1 auto format. ऑटो फॉर्मेट, Modifiers column 2 alt plus control plus. ऑल्ट कंट्रोल प्लस Key column 3K.
के, ऑल्ट कंट्रोल प्लस के टाइप करेंगे तो आपका जो ऑटो फॉर्मेटिंग है वो आ जाएगा। Command name, modify, command name, column 1 bold. बोल्ड, Modifies column 2, control plus, कंट्रोल प्लस key column 3B. बी, कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो आपका बोल्ड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरे आप अपने अच्छे से। मैं इसको ऑल्ट प्लस F4 करता हूँ, Microsoft Word, don't save button. Document, डोंट सेव आया, और document 1, document 1, Microsoft Word, file, don't save button. Desktop, यहाँ पे मैं वापस से एक वर्ड कमांड खोल लेता हूँ, वर्ड पेज। cancel button. Document blank. अब यहाँ पे मेरा वर्ड पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, ऑल्ट प्लस F8, Macros dialog, macro name, edit all मैक्रो plus नेम blank. आया, यहाँ पे हम दे देंगे LIST, List, हम list. Document, एक मिनट फिर से करते हैं, ऑल्ट प्लस F8 macros dialog, macro name, LIST, list. Document, सॉरी ये गड़बड़ कर रहा है। recycled into of 8. Run दोबारा by- से with- वर्ड कमांड desktop खोलते list. हैं, Control panel 3, recycled into of 8. सॉरी ये थोड़ा सा blank. हो गया। अब ऑल्ट प्लस F8 करते हैं, Macros dialog, macro name, macros dialog, organizer, macros in, combo box, all active templates and document. अब देखिए sort plus यहाँ पे मेरा ऑल एक्टिव आ रहा है वर्ड कमांड में, सॉरी मैक्रोज इन में। यहाँ पे मैं W प्रेस करूंगा, the macros in, combo box, word commands. अब डायरेक्ट वर्ड कमांड आ गया। मैंने डाउन एरो नहीं किया, मैंने W कर दिया, वर्ड कमांड आ गया। मैक्रोज इन मैंने आपको दिखाया है टैब से, वहाँ पे हमने W प्रेस किया तो वर्ड कमांड आया। अब यहाँ पे हम टैब करेंगे, Macros dialog, macro name, edit alt plus N selected, accept all changes. यहाँ पे मैक्रोज नेम आ रहा है, यहाँ पे हम लिस्ट करेंगे LIST, डाउन एरो, List command. लिस्ट कमांड आ गया। यहाँ पे हम एक बार टैब करेंगे, Macros dialog, run button on. रन बटन ऑल्ट प्लस R, यहाँ पे हम एंटर करेंगे List commands dialog, create a new और document. यहाँ OK पे button. ओके है, ओके कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आया कि नहीं हमारा, सॉरी ये फंस गया। Document 1, Microsoft Word, row document 2, document, row 1, modify. देखिए Column 1, command name. यहाँ पे सारा आ गया है वापस से, और इसमें आप जैसे एक्सप्लोर करने के लिए मैंने बताया था, ये टेबल फॉर्मेटिंग में है। यहाँ पे आप ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और डाउन एरो करेंगे तो आप रो में मूव करेंगे, और राइट एरो करेंगे तो आप कॉलम में मूव करेंगे, और रो और कॉलम में इसके वो बने हुए हैं Row 2, all caps. ऑल कैप्स। अब यहाँ पे राइट एरो करते हैं, ऑल कैप्स कमांड का नाम है, और यहाँ पे हम Modifies column 2, control. मॉडिफायर Shift की plus. है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Key column 3A. ए, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए करेंगे तो आपके सारे ही जो कमांड हैं, सॉरी सारे जो भी आपने लिखा है वो कैप्स में हो जाएंगे, यानी कैपिटल में हो जाएंगे। तो आशा है आप हमारे आज के क्लास से संतुष्ट होंगे। मिलते हैं और किसी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।